पांडवों को सूचना तो थी नहीं। विदुर जी का आगमन हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को ज्ञानोपदेश करके रात्रि में सोते समय लेकर चले गए। सुबह युधिष्ठिर जी महाराज प्रणाम करने गए तो अपने बड़े पिताश्री को प्राप्त न करके दुखी हुए संजय से पूछा। तभी तुम्बरु नामक गंधर्व के साथ श्री देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और उन्होंने कहा, महात्मा विदुर के साथ आपके बड़े पिता ने प्रस्थान किया अपनी मुक्ति के लिए, इसलिए हे युधिष्ठिर जी शोक मत करिए। अर्जुन का आगमन हुआ। भगवान के जाने की सूचना प्राप्त हुई। पांचों पांडवों ने शरीर का परित्याग करने के लिए स्वर्गारोहण आरंभ किया। और यही परीक्षित जी जो महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे, छोटी सी अवस्था में इनका राज्याभिषेक कर दिया और पांचों पांडव स्वर्गारोहण में चले गए। उत्तर की पुत्री ईरावती के साथ श्री परीक्षित जी महाराज का विवाह हुआ, जिनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन दिग्विजय की कामना से पता चला कि कलयुग का प्रवेश हो गया है, तो सेना लेकर चल पड़े। अनेक राज्यों को, अनेक नगरों को जीता है और एक दिन इस संसार का भ्रमण करते हुए आ रहे थे तो देखा एक गौ और एक वृषभ आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और एक काला कलूटा व्यक्ति उन पर शासन कर रहा है, उन्हें दंड दे रहा है। डांट कर उस मनुष्य को बंदी बनाया और दोनों की वार्ता को सुना है। धर्म ने पृथ्वी से कहा, देवी आज आपके जीवन में कोई कष्ट आया है, आप क्यों रो रही हैं? भगवान इस धरती को छोड़कर चले गए इसलिए विलाप कर रही हैं? अथवा पांचों पांडवों का स्वर्ग आरोहण हो गया, अब कलयुग का आगमन हो गया इसलिए रो रही हैं? अथवा ये सोचकर रो रही हैं कि अब आपके इस धरती पर शासन करने वाले जो राजा होंगे विधर्मी होंगे, धर्म का नाश करेंगे, पाप अत्याचार बढ़ेगा इसलिए रो रही हैं। मैया धरती ने कहा, अहो महात्मन धर्म, मैं इसलिए दुखी हूं कि आपके 4 पैर थे और आज आप एक पैर पर विचरण कर रहे हैं। सत्य, दया, पवित्रता और तप, ये 4 पैर हैं धर्म के और ये वृषभ साक्षात धर्म है। मैया कहती है, सत्यम शौचम दया शांति त्यागः संतोष आर्जवम्। आज ये 3 पैर आपके लुप्त हो गए। न तप है, न शौच है, न दया है। एक सत्य के सहारे आप चल रहे हो। आप बताओ, कलिकाल का सबसे बड़ा प्रभाव तो आप पर पड़ा है। मैं तो ये सोचकर रो रही हूं कि अब हमारे प्रभु तो इस धरती पर रहे नहीं और उनके जाते ही आपके 3 पैर नष्ट हो गए। इस धरती पर जब धर्म ही नहीं बचेगा तो यह धरती तो बोझ हो जाएगी। इसलिए मैं चिंतित हूं। धर्म और पृथ्वी के संवाद को सुनकर राजा परीक्षित डांट कर उस कलयुग को सावधान किया और धर्म से प्रश्न किया है, आपको शासन जो ये मनुष्य कर रहा है काला कलूटा, ये कौन है और आप इसके इस दंड को भोग रहे हो, कांप रहे हो, इसका प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे हो? धर्म ने बड़ी सुंदर बात कही, महाराज, हे राजन, इसको कोई प्रारब्ध कहता है, कोई शास्त्रों के अनुसार किए गए अपने कर्म का फल बताता है, कोई अधर्म कहता है। मैं किसको दोष दूं? आप राजा हो, धर्म पालक हो, इसलिए यह निर्णय आपको करना है कि जो हम पर और इस पृथ्वी पर अत्याचार, गौ पर अत्याचार हो रहा है, इसका हेतु कहीं आप स्वयं तो नहीं? राजा परीक्षित ने वचन को सुना, समझ गए धर्म किसी में दोष गुण की कामना नहीं करता है, इसलिए धर्म को आश्वस्त किया। उनके जो 3 पैर थे, शौच अर्थात पवित्रता, दया और तपश्चर्या, उनको पुनः स्थापित किया। धर्म को 4 पैरों पर खड़ा किया। गौ मैया को सावधान किया, देवी जब तक कुरुवंशी राजा परीक्षित का शासन है तब तक कलयुग का प्रवेश नहीं होगा और कोई भी धर्मी आप पर शासन नहीं कर सकता है। राजा परीक्षित ने कलयुग को मारने के लिए धनुष पर बाण उठाया। कलयुग ने देखा अब बचना मुश्किल है,
सूत जी कहते हैं ऋषियों, तत्पाद मूलम सिरसा समगात भय विह्वलः। तो शरणागत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा, भय विह्वल होकर कांपता हुआ। नहीं नहीं राजन, मैं आपके चरण शरण में हूं, मुझे मृत्यु दंड मत दीजिएगा। राजा परीक्षित ने कहा, न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षत्रे मदीये त्वम अधर्म बंधु हो। तुम्हारा मेरे राज्य में कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम अधर्म के भाई हो। तुम्हारे रहने पर अधर्म आएगा, इसलिए मेरे राज्य की सीमा से तुम दूर हो जाओ। राजा परीक्षित के आदेश को सुनकर कलयुग घबराया और कहा, महाराज मैं आपके भय से कंपायमान हूं। इस संसार में जहां जाता हूं आप ही धनुष पर बाण चढ़ाए हुए मुझे दिखाई पड़ते हो। पूरी पृथ्वी पर एक छत्र राज आपका है, मैं कहां जाऊं? इसलिए निवेदन करता हूं, आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं सुखपूर्वक रह सकूं। इतनी तो कृपा आप कर सकते हो। उस समय राजा परीक्षित का एक छत्र राज था। पूरे 9 वर्षों में चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी शासन करते थे। राजा परीक्षित ने सोचा, इसको ऐसे स्थान पर भेजूं जहां पाप का कार्य होता हो। मेरे राज्य में वो स्थान ही नहीं मिलेगा तो रहेगा कहां? तो द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विधः। द्यूत में, जुआ में, पानम मदिरालय में, मदिरा में, और जहां अधर्म का कार्य होता है, मांस विक्रय होता है, जीव हिंसा होती है, और वैश्यालय में 4 स्थान राजा परीक्षित ने नियत किया। इन्हीं 4 स्थानों पर हे कलयुग तुम्हें रहना होगा। कलयुग ने कहा, महाराज आपको भी पता है मैं बुरा हूं, पर मेरे अंदर एक अच्छाई है और इसलिए मैं चाहता हूं एक स्थान बढ़िया वाला मुझे प्रदान करो। याचना किया है। तब राजा परीक्षित ने 5वां स्थान दिया है स्वर्ण में निवास। राजा परीक्षित के वचन को सुनकर कलयुग आनंदित हो गया। राजा ने तो यह सोचा, ये 4 स्थान मेरे राज्य में नहीं है तो कहां निवास करेगा।